हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। आज है 25 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड कवर कराया जाता है उसे साथ में नोट भी करते रहना है। नोट करने से चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है, तो इसलिए हम आपको प्रेफर करते हैं कि आप वर्ड को साथ में नोट भी करते चले। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है डिस्पाइट। अगर डिस्पाइट की बात करें तो ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ठीक है। तो डिस्पाइट यहाँ पे एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाई, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाई, यानी कि सॉरी, इसका इंग्लिश में मीनिंग गड़बड़ हो गया, ठीक है। डिस्पाइट मतलब क्या होता है, के बावजूद, ठीक है। क्या होता है, के बावजूद। तो ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो नॉट विथ स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ, इवन विथ, रिगार्डलेस ऑफ, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ, दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन इसमें एक रूल होता है, ठीक है। इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार स्पॉटिंग एरर से इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ, इवन विथ या फिर रिगार्डलेस ऑफ। देखिए पिक्चर में ये शो हो रहा है कि इसका पैर टूटा हुआ है, उसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या हो गया, के बावजूद, ठीक है। समझ में आ गया कि पैर टूटने के बावजूद भी वो दौड़ रहा है। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइंड, जो कि एक वर्ब है। तो डिटरमाइंड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग समथिंग एग्जैक्टली बाय कैलकुलेशन और रिसर्च। तो डिटरमाइन मतलब होता है कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसमें आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। यानी कि एकदम एक्यूरेटली बाय कैलकुलेशन और रिसर्च, यानी कि कैलकुलेशन या रिसर्च करके। तो डिटरमाइन मतलब अगर सिंपली बात करें तो नॉर्मल इसका मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय, यानी कि किसी चीज़ को पाने के लिए निश्चय कर लेना। जैसे आपका जो एम है, आपका जो एम है, मान लीजिए कि एसएससी क्रैक करना, ठीक है। एसएससी क्रैक करना, सीडीएस क्रैक करना या फिर एनडीए क्रैक करना, ये आप इसमें से, या फिर बैंकिंग, कोई भी आपका मतलब कोई ना कोई एक टारगेट होगा जिसे आप क्या, जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं, डिटरमाइंड होकर, फोकस्ड होकर अपने स्टडी पे ध्यान दिए हुए हैं। तो डिटरमाइंड मतलब क्या हो गया, दृढ़ निश्चय। सिनोनिम्स की हम बात करें तो एजुरेंस, बोल्डनेस, ब्रेवरी या फिर कन्विक्शन, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे, ठीक है। क्या हो गया, एजुरेंस हो गया, बोल्डनेस हो गया, ब्रेवरी हो गया या फिर कन्विक्शन हो गया। तो जल्दी से ये सारे वर्ड नोट कर लीजिए और एक बार इसे साथ में रिपीट भी करते रहिए। तो वर्ड डिटरमाइंड हो गया, जो कि एक वर्ब है, जिसका मीनिंग दृढ़ निश्चय है। और सिनोनिम्स की बात करें तो एजुरेंस, बोल्डनेस, ब्रेवरी या फिर कन्विक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है इंटेंडेड। इंटेंडेड यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एन एम और प्लान, यानी कि कोई एक एम यानी कि लक्ष्य या फिर कोई योजना। प्लान मतलब क्या होता है, योजना, ठीक है। योजना या फिर एम मतलब लक्ष्य, एम मतलब क्या होता है, लक्ष्य। तो इंटेंडेड मतलब अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इरादा, ठीक है। कि आपका क्या इरादा है, आपका क्या इंटेंशन है, ठीक है। सिनोनिम्स की हम बात करें तो एम हो गया, होप हो गया, मोटिव या फिर ऑब्जेक्टिव। तो एम, होप, मोटिव, ऑब्जेक्टिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, किसके, तो इंटेंडेड के, जो कि यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि इसका क्या, यहाँ पे पिक्चर में जो दिखा रहा है कि ये क्या आसमानों को छू रहा है, ठीक है। ऊंचाइयों पे जाना चाहता है, यानी कि अपने आप को बहुत ऊंचा तक ले जाना चाहता है, ताकि लोग इस क्या करें, इसको रेस्पेक्ट करें, ठीक है। ये हर किसी का क्या होता है, सपना होता है कि वो बहुत आगे जाए, ज़िंदगी में इतना आगे चले जाए कि लोग उनको क्या करें, सलाम करें, उनसे इन्फ्लुएंस हो। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिटेंड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू फोर्स समवन ऑफिशियली टू स्टे इन ए प्लेस, यानी किसी एक जगह पर रुकने के लिए किसी को क्या करना, फोर्स करना, बलपूर्वक किसी को कहीं रुकना, रोकना। स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना, ठीक है। क्या होता है, ठहरना, रुकना। तो डिटेंड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है नज़रबंद, ठीक है। क्या होता है, नज़रबंद।
सिनोनिम्स की बात करें तो सर्कमस्क्राइब, क्रैम्प्ड, इम्प्रिजन्ड या फिर रेस्ट्रेंड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिनका मीनिंग क्या होता है कि किसी को फोर्सली कहीं पे रोक देना। जैसे अपराधी का ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये बंदे ने कोई क्राइम किया होगा, इस वजह से इसके हाथ में हथकड़ी दिख रहा है और इसको क्या कर दिया गया, फोर्सली जेल में डाल दिया जाएगा। तो इम्प्रिजन मतलब क्या होता है, कैद कर देना किसी को। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको फोर्स कर दिया जाएगा कि आपको इस एक रूम के अंदर रहना है, ठीक है, जेल के अंदर रहना है, ठीक है। आई होप आपको रिटर्न वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रेगिंग। रेगिंग, आप जैसे ही आप कॉलेज का नाम सुनते होंगे कि हाँ जब मतलब कॉलेज, तो कॉलेज में तुरंत आपके मन में ख्याल आता होगा कि वहाँ पे रैगिंग जरूर होता होगा। तो रैगिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। रैगिंग क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है शोइंग रेज, यानी कि गुस्सा दिखाना। क्या करना, गुस्सा। रेज मतलब क्या होता है, गुस्सा, एंग्री, उसको दिखाना, यानी कि प्रकोप। इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो इनरेग्ड, फ्यूरियस, सीथिंग या फिर स्टोर्मी, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। किसके, तो रैगिंग के। इनरेज्ड हो गया, फ्यूरियस हो गया, सीथिंग हो गया या फिर स्टोर्मी। देखिए यहाँ पे ओईवेस आप देख रहे होंगे फ्यूरियस में, तो ओईवेस क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत बार आपको वर्ड में दे दिया गया रहेगा और पूछ ले जाएगा, तो वहाँ पे ये हेल्प करेगा कि आप लास्ट में जैसे ही देखेंगे कि अच्छा ओईवेस है, यानी कि ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे आप देख सकते हैं इस मैडम जी को, ये क्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रही है, यानी कि ये अपना प्रकोप दिखा रही हैं। अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है, उस वर्ड से आपको कोशिश करना है कि सारे वर्ड से सेंटेंस बनाए, ठीक है। और सेंटेंस बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, और आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट का जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है। तो वर्ड के साथ यहाँ पे सेशन के साथ साथ होमवर्क भी करना है, ठीक है। देखिए सेंटेंस बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जब आप बनाएंगे खुद आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ इससे बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है सीकिंग, जो कि एक वर्ब है। सीकिंग क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, यानी किसी चीज को पाने का कोशिश करना, अटेम्प्ट करना या फिर मांगना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सप्लोर, फॉलो, इन्वेस्टिगेट या फिर परस्यू, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक्सप्लोर हो गया, फॉलो, इन्वेस्टिगेट या फिर परस्यू, ये सारे किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो सीकिंग के। सेवेंथ वर्ड है अटेंस। क्या है, अटेंस, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग की अब बात करें तो इसका मीनिंग होता है सक्सीड इन अचीविंग समथिंग दैट वन वाज वर्कड फॉर, दैट वन हैज़ वर्कड फॉर, यानी कि किसी चीज़ को पाने में, अचीव करने में सफलता पा लेना, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कि आप आगे चल के कोई ऑफिसर बने, ठीक है। अलग अलग ऑफिसर आपका वो आप जानते हैं, ठीक है। तो एक बार से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका टारगेट क्या है। तो अटेंस मतलब होता है कि जो आपका टारगेट है उसको पाना, यानी कि बनना, ठीक है, उसको बनना, हासिल करना। हासिल करना भी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हासिल करना। तो नोट भी करते रहिएगा जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है। सिनोनिम्स की बात करें तो अचीविंग, विनिंग, गेनिंग या फिर ऑब्टेनिंग हो जाएगा, ठीक है। अचीविंग हो गया, विनिंग हो गया, गेनिंग हो गया या फिर ऑब्टेनिंग हो गया। देख सकते हैं कि इस बंदे ने क्या किया, रेस को जीत लिया, ठीक है। यही होता है ना कि जो रेस को जीतता है वो इस तरह का पिक्चर दिखाया जाता है। तो अटेंस मतलब बनना, हासिल करना। एट्थ वर्ड है कंप्राइजिंग। कंप्राइजिंग की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बी मेड अप ऑफ, यानी कोई चीज़ जो मिल के बना हो किसी चीज़ से, यानी कि शामिल हुआ हो उसमें क्या क्या चीज़। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा लैपटॉप कहीं ले लीजिए, ठीक है। तो लैपटॉप में बहुत सारा चीज़ मिलके लैपटॉप बना हुआ है। अंदर मदरबोर्ड है, उसमें आईसीज होंगे, रैम होंगे, ठीक है, आईडी फैन होगा, बहुत सारा चीज़ इसमें है जिसको मिलके एक लैपटॉप बना हुआ है। यानी कि इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ शामिल है। सिनोनिम्स की बात करें तो कंपोज, कंस्टिट्यूट, कंटेन या फिर कवर हो जाएगा, ठीक है। कंपोज हो गया, कंस्टिट्यूट, कंटेन या फिर कवर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप मैगी कहीं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो मैगी आप लेके आते हैं उसका डब्बा, तो पीछे देखेंगे कि इस तरह का लिखा हुआ है छोटा छोटा, उसमें क्या क्या कितना परसेंट है, ठीक है। तो यानी कि वो चीज़ से वो मिलके बना हुआ है, उसमें वो सारी चीज़ शामिल है, ठीक है, कंटेन करता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है मॉनिटर, ठीक है। क्या मॉनिटर है, ठीक है, MONITOR, यहाँ पे ये एम, इसको कट कर लीजिएगा। मॉनिटर क्या है, एक वर्ब है। तो मॉनिटर की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऑब्जर्व एंड चेक द प्रोग्रेस ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ किसी चीज़ की क्वालिटी को चेक करना, ठीक है। किसी चीज़ के प्रोग्रेस में उसकी क्वालिटी को चेक करते रहना या उसको ऑब्जर्व करते रहना, उसको बोलते हैं मॉनिटर। जैसे जो हमारे
पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसमें भी मॉनिटर होता है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, मॉनिटर होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है, जो पीसी पे हम लोग जो काम करते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है नज़र रखना। क्या होता है, नज़र रखना है। हमारा नज़र कहाँ पे रहता है, मॉनिटर पे, जब हम लोग लैपटॉप पे या पीसी पे काम करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो कोऑर्डिनेटेड, मैनेज, ऑर्गेनाइज या फिर स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड हो गया, मैनेज हो गया, ऑर्गेनाइज या फिर स्टैंडर्डाइज। अब इस मॉनिटर को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे क्लास का मॉनिटर था, कौन, क्लास मॉनिटर, ठीक है। तो क्लास मॉनिटर का भी क्या काम था, ऑब्जर्व करना कि कौन कौन बच्चा हाला कर रहा है, कौन इधर उधर कर रहा है, उसका नाम लिख के टीचर को दे देना। तो वो भी क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था लोगों को। तो मॉनिटर समझ गए कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि नज़र रखना किसी चीज़ पे। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है सर्वाइलेंस, जो कि मॉनिटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सर्वाइलेंस की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली ऑफ ए सस्पेक्टेड स्पाई और क्रिमिनल। यानी कि कोई सस्पेक्टेड, जिस पे मतलब संदेह हो कि वो क्या है, स्पाई है, जासूस, जासूसी रखना, ठीक है, या कोई क्रिमिनल है तो उसको पे जासूसी करने के लिए नज़र रखना, ठीक है, क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना, तो उसको सर्वाइलेंस बोलते हैं। जैसे आप कहीं जाएंगे मॉल वगैरह में तो वहाँ लिखता है यू आर, लिखा रहता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वाइलेंस, ठीक है, लिखा रहता है ना कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वाइलेंस। तो यहाँ पे सर्वाइलेंस का मतलब क्या हुआ कि आप क्या है, सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है। तो सर्वेलेंस मतलब निगरानी हो गया, क्या होगा, निगरानी हो गया। और इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन या फिर मॉनिटरिंग हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी मॉनिटर आ गया, तो ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। यानी कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, कि कुछ क्रिमिनल वगैरह पे ध्यान रखने के लिए आजकल क्या हो रहा है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल कर दिया जा रहा है, ताकि हमेशा नज़र बनाए रखे और जब भी वो रिकॉर्ड होता रहे और जब कुछ घटना हो तो उसे हम लोग देख लें। तो सर्वाइलेंस क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग निगरानी होता है। ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।